उन्होंने गवर्नमेंट किसी की चेंज करनी है तो मोदी साहब की चेंज करते, जो रशिया से तेल ले रहे हैं। और आजकल जो बाइडेन जो कुछ भी कर रहा है, ये बराक ओबामा की एक्सटेंशन है और वो सारे इंडियन लॉबी की झोली में बैठे हैं। एक तो ये फैक्टर है। इस वक्त अमेरिका आपको जब इतने सालों से कॉल ही नहीं कर रहा था, तो वो यकलख्त आपकी गवर्नमेंट इस तरह रिमूव करने के लिए क्यों इतना बड़ा एक्शन लेगा? आपने आज तक अपने 3.5 साल, पौने 4 साल की इस हुकूमत में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका के खिलाफ हो, बल्कि आप तो अमेरिका को डिलीवर करते रहे हैं। अब वो अमेरिका के खिलाफ जिहाद के बाद, ये तीसरा उनका मोटिव है, आजाद फॉरेन पॉलिसी और जंग अमेरिका के साथ। नौजवानों निकलो, नौजवानों गौर से सुनो, मैं तुमसे क्या कहने चलूं, बड़ी सीरियस बात है। बाहर निकलो, अमेरिका के झंडे जलाओ। इस पे अगला इलेक्शन लड़ने की ट्राई की जा रही है, लेकिन ये कहां लेके जाएगा पाकिस्तान को? कभी किसी ने ठंडे दिल से सोचा? मेरे जो बच्चे यूथी है इस वक्त डी चौक में नारे मारते फिर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर करते फिर रहे हैं। कभी सोचा कि इस नैरेटिव के साथ आप पहुंचोगे कहां? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहे हो? ये डेस्टिनेशन है आपकी? अगर ये है तो फिर गॉड ब्लेस यू। हम लोग, हमारे जैसे लोग जिनको सिस्टम ने रिजेक्ट करके 35 40 साल पहले निकाला था वहां से, वो दर्दमंद है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमारे मादरे मिलत के साथ क्या हो रहा है। आप यही चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह फिर करें। आप अमर बिल मारूफ में भी गए हैं, देखिए कितना खतरनाक इन्होंने मंसूबा बना रखा है। इस वक्त अगर आप पीटीआई में नहीं हैं तो आप नौज़बिल्लाह आप काफिर हैं, मुसलमान नहीं है। अगर आप पीटीआई में नहीं हैं तो आप गद्दार हैं। देखिए नरेटिव देखिए कितने किस तरह आग से खेला जा रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की प्लानिंग की जा रही है। जरा सोचें कि अगर आप पीटीआई में बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब है आप अमर बिल मारूफ का हिस्सा नहीं है, आप मुनकर हैं आप। और अगर आप पीटीआई में नहीं है तो आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तानी नहीं हैं। और मेरे बच्चे युवा ये बार बार कहते हैं, नौजवानों, अपने 3 बच्चे तो लंदन में बैठे हैं ना, वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो उनको ट्रेन किया जा रहा है आगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लोगों के बच्चों की जानों की कुर्बानियां देना चाहते हैं, उनको कहते हैं जाके एमएनए घरों पे पत्थर मारो। बार बार खान साहब कह रहे हैं जाके अवारी होटल के बाहर एहतजाज किया जाए रोज डेली बेसिस पे। ये नया पाकिस्तान, ये रियासत मदीना में हो रहा है और ये इसको दुनिया देख रही है। हालिया मैं इसको मुसलसल रोजाना 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, लोग देख रहे हैं। और बिलखसूस जो इस वक्त प्रोपेगेंडा आप तैयारी की जा रही है, आपको एज अ फेल स्टेट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि यू हैव एटॉमिक एसिड्स और आप प्रूव कर रहे हैं। आज की तारीख में आलिया मुझे ये बताएं, आपके शॉट्स कौन कॉल कर रहे हैं? खान साहब ने गवर्नर हाउस में आज तकरीर की और उन्होंने कहा मेरे वफाकी वजीर सामने बैठे हैं और मौसूफ को यह नहीं पता कि जब आपने असेंबलियां तहलील कर दी है तो कैबिनेट तो रही ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज ना करे आपके मुल्क पे कोई अटैक कर देता है या कोई नागहानी आफत आ जाती है तो हु इज रनिंग द कंट्री? मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कोई मुल्क जिसका सरबराह ही ना हो। कोई सरबराह ही नहीं है इस वक्त। सर कोई सरबराह, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मतलब आप देखिए ना, खान साहब की तो आईनी, खान साहब की सियासी मौत हो चुकी है, आईनी मौत हो चुकी, बिल्कुल तो खत्म हो चुका है वो तो काम। देखे ना, असेंबलियां नहीं तहलील कर दी गई, खत्म कर दी गई। एक गैर, जब आइन सस्पेंड ही हो चुका है ना, जब उसको जिसको प्रोटेक्ट, खान साहब ने तो अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की, जिस ओथ की कसम खाई थी उन्होंने, वो तो खत्म कर दिया उन्होंने। तो जब जी, वो तो आप सही कह रहे हैं कि जो हलफ लेके, जो जिस आइन का और जिस दस्तूर का ओथ लेके वो अपना ओथ लेते हैं, तो अगर आपने उसी को खत्म कर दिया तो बाकी क्या बचा। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने तबाही फेर दी, तो वो तो ये कह रहे हैं अभी भी कि जो नेक्स्ट इलेक्शन वो 3 महीने के बाद करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें उनकी पार्टी जो है कामयाब होगी। वो तो अगले 10 साल का प्लान बना के बैठे हैं, ये खबरें आ रही। वो कैसे, क्या ऐसा वो ये सब करके आप कि हो जाएगा ये? हालिया वॉशिंगटन डीसी में भी इस पे काम हो रहा है कि क्या ये सेटअप है, क्या ये ट्रैप है, ये क्या ये एक बिल के अगले 5 साल भी इनको देने की, 4 साल देने की एक ट्रैप है। लोग इस पे देख रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात ये है, खान साहब हमेशा ये कहते हैं मुझसे ज्यादा अमेरिका को मुझे नहीं जानता, मुझसे ज्यादा भारत को कोई। और खान साहब, लोग यहां भी बैठे किताबें लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं 400 साल की हिस्ट्री अमेरिका की। आप अकेले इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुए दुनिया में, और लोग देख रहे हैं। और हम खासकर
जिस तरह रशिया ने स्टेटमेंट दी है, अमेरिकन दे आर वाचिंग इट। और दूसरा, रिपब्लिकन बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में, मिड टर्म में भी आएंगे और अगला प्रेसिडेंट भी अमेरिकन रिपब्लिकन आएगा। वो हर एक बात का जवाब होगा, ऐसी बात नहीं है। आपकी तरह नहीं है बनाना रिपब्लिक के आप जो मर्जी कर दें, आप चाहे आइन सस्पेंड कर दें, चाहे जिसको मर्जी आप गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट दें। अब मुझे बात आज याद आ रही है, रऊफ क्लासरा साहब मेरे वेरी रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट, उनकी बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी इस वक्त आधा मुल्क जो है वो पीटीआई के मोरालिटी को एक्सेप्ट कर गए थे, इनके मॉरल्स कोई नहीं वो एक्सेप्ट कर गए थे, और दूसरा आधा मुल्क जो है करप्शन को एक्सेप्ट कर चुका है। जिस मुल्क के अंदर मोरालिटी और करप्शन को आपने हलाल कर दिया हो, उसके पीछे आपके पास तीसरी चीज बची क्या है? लेकिन अमेरिका अभी तक इन चीजों को नहीं भूला। वी आर गोइंग थ्रू द क्राइसिस और आपने उसका फायदा उठाया। अगर बाइडेन आज प्रेसिडेंट होता, आपकी क्या मजाल थी कि आप सारे ये ड्रामे करते, आप बच्चों को कहते बाहर निकलो, अमेरिकन झंडे जलाओ, आप निकल के बाहर। आपने सारा ये किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन देख रही है कि आपने किस तरीके से इस चीज को यूज करके अपनी अगला 4 साल आप लेने के चक्कर में है। somebody is watching it, matter of fact, don't forget it। जी बिल्कुल सर, हम ये तो कह सकते हैं कि जाहिर है जब उनका नाम सामने आ रहा है और इतनी बड़ी साजिश उनके खिलाफ ऐसी की जा रही है कि पूरी दुनिया में पब्लिश हो रही है ये चीज कि अमेरिका ये कर रहा है, तो वो तो देखेंगे, उनको तो बड़ी फिक्र होगी इस चीज की। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने ये जो एक बात कही उसमें से 2 बातें निकलती हैं। तो आपने ये कहा कि देखें अगर जो बाइडेन के ये जो गवर्नमेंट के है इसके साथ तो इनका है कॉन्फ्लिक्ट इमरान खान का, वो तो हम जानते हैं जो सब कुछ होता रहा। लेकिन जब ट्रंप थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जब इमरान खान उधर गए थे अमेरिका, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया गया था और बड़े अच्छे ताल्लुकात बने। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि ये वाली गवर्नमेंट खत्म आ रही है और अगली गवर्नमेंट अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की आती है तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी, वो उनके साथ उन्हें कह के अपना जो है वो जो भी चाहते हैं वो करवा भी सकेंगे और उनको अगले साल भी मिल जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं सोच रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन उन्होंने शुरू की है। खुदा जानता है कि वो आ भी सकेंगे नहीं आ सकेंगे, आगे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जरूर होगा, ये इस चीज की गारंटी है। और आजकल जो बाइडेन जो कुछ भी कर रहा है ये बराक ओबामा की एक्सटेंशन है और वो सारे इंडियन लॉबी की झोली में बैठे हैं। एक तो ये फैक्टर है, लेकिन उसमें मैं यहाँ इसको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि डिफेंस, पेंटागन और फॉरेन पॉलिसी रिपब्लिकन पार्टी के पोर्टफोलियो में आती है, उनके रडार पे होती है, उसके पीछे काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो डॉक्ट्रिन थी वो यही थी कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो जब स्ट्रेंथ के साथ देखा जाता है तो आप इस तरीके से इल्जाम नहीं लगाने देते लोग, फिर आपको स्टेट डिपार्टमेंट स्ट्रांग होता है। आज तो देखे ना, वो अफगानिस्तान से भी भागे, शर्मिंदगी है। नॉर्थ कोरिया भी उनको स्नब कर रहा है, MBS फोन ही नहीं उठा रहा। उनके ऊपर इराक में उनके कौंसल जनरल पे अटैक हुआ है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। आज तो वो बेचारे बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, लेकिन हालात इस तरह रहेंगे नहीं क्योंकि आ रहे हैं रिपब्लिकन। और यहाँ पे ये खासकर मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त मीडिया, वेस्टर्न मीडिया क्या लिख रहा है। NPR एक बड़ा रेप्यूटेड न्यूज आउटलेट है, वो मुसलसल उन्होंने आपकी पिछली 20 साल की हिस्ट्री को यहाँ पे वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि फ्रेजाइल स्टेट, अ फेल स्टेट, एटॉमिक पावर, सपोर्टर ऑफ तालिबान, खान साहब की स्पीचें, खान साहब के रिलेशनशिप, सारा लिखा है उन्होंने बड़ी तफसील के साथ। अमेरिकन वो उस पर काम उन्होंने शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा पे, और ये उस साइड पे लेकर जाएंगे। जिस तरह पहले आपसे बात कर रहे थे, IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड और कई चीजें सस्पेंडेड होंगी, और आप तैयारी करें आगे फैटफ की। आप इस वक्त कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं। आपकी ना मोदी कॉल उठाता है, ना जो बाइडेन आपको कॉल करता है। आपने CPEC बंद किया है, चाइना आपसे नाराज है। अफगानिस्तान वालों ने OIC में नहीं आए, वो आपसे नाराज हैं। ईरान आपसे नाराज है, उन्होंने OIC में नहीं आए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भारत जा चुका है। आपके पास बचा क्या पीछे चलाने के लिए? आपके पास यही बचा था और ये आपने चला दिया। अमेरिका के खिलाफ देखें जो कार्ड, ये गद्दारी का कार्ड पहले भी यूज हो चुका है। फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया था युद्ध दौर में। ये कोई खास साहब ने नई बात नहीं की, लेकिन इनको बताने वाले मैं समझता हूं बड़े स्मार्ट हैं। वो पाकिस्तान को इस तरीके से तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह यह है, मजहब कार्ड एक खतरनाक कार्ड वो इन्होंने यूज किया, गद्दारी का कार्ड वो इन्होंने यूज किया। और देखें किस ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारी गेम डाली जा रही है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, खान साहब के लिए अच्छा है, इनके करप्ट टोले के लिए अच्छा है। फराह बीबी शायद वापस आ जाए अमेरिका से घूम फिर के, लेकिन खान साहब के आसपास अभी बहुत चीजें निकलेंगी, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। मैं कल भी किसी जगह बैठा था, मैं क्या, आई एम नॉट अ यूथिया, आई एम नॉट अ पटवारी, आई एम नॉट अ जियाला, आई एम ओनली पाकिस्तानी। और एज ए पाकिस्तानी जब उस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन इतनी गर्म हवाओं के साथ आ रहे हैं
क्या आप सोच